दिल्ली के अंदर डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी कर रहे ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नए साल से पहले दिल्ली सरकार ने उनको एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी कर रहे कंडक्टर और ड्राइवर लगातार हड़ताल कर रहे थे, जिनकी मांगों को अब दिल्ली सरकार ने मान लिया है। सबसे पहले आपको बताएं कि दिल्ली के अंदर जो सरोजनी नगर में पिंक डिपो बनाया गया था, जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर महिलाएं कंडक्टरी और ड्राइवरी करती थी, उनको वहां पर लगाकर उनकी पोस्टिंग कर दी गई थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने मान लिया है कि जो महिलाएं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरोजनी नगर पिंक डिपो में लाई गई थी, वो अपनी इच्छा अनुसार जहां उनकी पहली नौकरी थी वहां पर जा सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ ड्राइवर और कंडक्टर की ये भी डिमांड थी कि उनकी ड्यूटी जो है वो उनके घर से काफ़ी दूर लगा दी जाती है। इसको लेकर भी अब डीटीसी की तरफ से एक नई पॉलिसी लाई गई है, जिसमें एक वेबसाइट जो है वो बनाई जाएगी और उसमें जो लोग फॉर्म भरेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उनके घर के हिसाब से ही उनकी ड्यूटी उनके घर के पास के डिपो में लगाई जाएगी। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर और कंडक्टरों को डीए नहीं मिलता था, अब उनको हर साल डीए भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, आखिर उनकी सैलरी दिल्ली सरकार ने कितनी बढ़ाई है। कंडक्टर्स पे मैट्रिक्स लेवल 2 में रहेंगे, उनको बेसिक पे 19,900 रुपये, ग्रेड पे 1,900 रुपये मिलेगी और कुल मिला के कंडक्टर्स की मंथली सैलरी जो आज 21,900 रुपये है, वो उससे बढ़कर 29,250 रुपये हो जाएगी। जो ड्राइवर्स हैं वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 पे रहेंगे, उनकी बेसिक पे 21,700 रुपये रहेगी, उनकी ग्रेड पे 2,000 रुपये रहेगी और जो ड्राइवर्स को अभी 21,918 रुपये तनख्वाह महीने में मिल रही थी, उसके बदले उन्हें 32,918 रुपये की तनख्वाह मिलेगी। और ईयर ऑन ईयर जैसे डीए बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है, वैसे ही डीए अब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा और रेगुलर बेसिस पे हर 6 महीने पे या हर साल पे, जैसे ही भारत सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से डियरनेस अलाउंस अनाउंस होता है, सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मिलेगा। हालांकि दिल्ली के अंदर अब मैक्सिमम जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक बसें अब दिल्ली के अंदर आ रही हैं। इसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, यानी कि जो ड्राइवर अब प्रमोट हो रहे हैं, यानी कि जो टीआई बन रहे हैं, अब उन ड्राइवरों की जगह जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर हैं उनको वहां पर जगह दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर हैं जो कि अभी सीएनजी की बसें चलाते हैं, उनको इलेक्ट्रिक बस चलाने की जो ट्रेनिंग है वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब कुल मिलाकर ये जो पूरा प्रपोजल है, जो पूरा प्रस्ताव है, वो दिल्ली सरकार ने पास किया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से पास किया गया है। अब जल्दी ही दिल्ली कैबिनेट की तरफ से इसको अप्रूवल मिलेगा और फिर एलजी के पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा, यानी कि अगले 2 महीने के भीतर भीतर जो दिल्ली के अंदर डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ड्राइवर और जो कंडक्टर नौकरी करते हैं, उनको अपनी बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। और हर साल जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को और दिल्ली सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है, उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे ड्राइवर और कंडक्टर को भी डीए दिया जाएगा।